नगर सेविका नेहल शाह आज हमारे बीच हैं। उनसे जानना चाहेंगे कोरोना महामारी में किस तरह उन्होंने अपने इस वार्ड में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि कोरोना महामारी में हर किसी की मदद करना, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करना, नगर सेविका इस कोरोना लॉकडाउन में लोगों की मदद करते हुए नजर आई है। इस मसले पर उन्होंने महानगर पालिका से भी कई मदद मांगे थे, जिसमें महानगर पालिका का रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं मिला। फिर भी नगर सेविका नेहल शाह रुकी नहीं, थमी नहीं, जनता के बीच दौड़ती रहीं और उनकी सेवा करती रहीं। आइए इसी मसले पर डायरेक्ट नगर सेविका नेहल शाह से जानते हैं। मैडम, क्या कहेंगे, कोरोना महामारी में किस तरह का ये 3 महीने का दौर रहा? जनता के बीच थे, पब्लिक के बीच थे, क्या कहना चाहेंगे? ये महामारी जो आई है उससे सभी तो परिचित नहीं थे, इसलिए बहुत भयानक दौर जब शुरू हुआ लोग बहुत भयभीत हुए थे इस बारे में। लेकिन जैसे जैसे हमें भी पता चला, हमने भी सीखा और सुना, तो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उनकी क्या तकलीफ़ है वो सुनना और वो तकलीफ़ को कैसे हम दूर कर सकते उसका निरंतर प्रयास करते रहे। इन 3 महीनों में भाजपा पूरी तरह से रास्ते पर उतर गई थी, क्योंकि हमने हर जगह देखा कि जहाँ प्रशासन ने अपनी सारी यंत्रणा लगानी चाहिए थी वो ठीक से लगी नहीं थी। उनकी खुद की इंडिसिसिवनेस बहुत दिखी है, कोऑर्डिनेशन काफ़ी नहीं था। सर्कुलर सुबह एक निकला, शाम को दूसरा निकला, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। और जैसे कि सैनिटाइज़र, मास्क, थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें जो पहले ही 25-30 दिन के अंदर मिलनी चाहिए थी, और आर्सेनिक एल्बम जिसकी मांग भी हमारे भाजपा के गठनेता और भाजपा के सारे नगर सेवकों ने करी थी, तो इतने टाइम से वो करने के बाद आज सुबह हमें लेटर मिला है, सर्कुलर आया है कि अभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके अभी तक तो हम इतने लोगों को बांट चुके हैं और करीबन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ख़त्म हो चुका है। तो जो इस चीज़ में महानगर पालिका का जो नगर सेवक फंड रहता है, जो उसकी निधि रहती है, वो हमारे लोगों के लिए हम यूज़ करना चाहिए। और वो अगर टाइम पे नहीं मिलती है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ना हमें होता है और ना हमारे मुंबई कर को होता है। मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि इस कोरोना लॉकडाउन में जब आपने महानगर पालिका के अधिकारियों से मांग की या आपने लेटर वहाँ पर किया होगा, रिक्वेस्ट किया होगा, लेकिन आप लोगों की इस मांग को पूरी नहीं की गई, क्या हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में महाराष्ट्र में नहीं है इसलिए जानबूझ के आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, या आप लोग के फंड को रुकाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मांग तो हमने अप्रैल में लेटर, जब से पहला सर्कुलर आया था 10 लाख की निधि देने का, तो तभी हमने लेटर डाले थे। उसमें से थोड़ा तो सप्लाई मिला हमें ऑक्सीमीटर वगैरह का, लेकिन फेस शील्ड वगैरह का हमने दे दिया था। और उसका फॉलोअप लेते हुए पूछा तो बोले मैडम अभी तक रेट तय नहीं हुआ, इसके लिए सप्लाई नहीं हो पा रहे। अभी रेट कौन सी तारीख पे तय करेंगे, कभी तय करेंगे? ये महामारी ख़त्म होने के बाद तय करेंगे तो फिर उसका मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये जो इशू जो चल रहे हैं, आप महानगर पालिका कह लीजिए, राज्य सरकार कह लीजिए, सरकार में जब 3 लोग मिलके बैठे हैं तो सब अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। यहाँ मुंबईकर का इंटरेस्ट कहीं पे छूट गया है, कहीं पे भुलाया दिया गया है, और मानवता की एक जो लड़ी रहती है उसको कहीं पे इन लोगों ने छोड़ दी है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ भाषणबाजी करके, या सारा सिर्फ क्वारंटाइन 250 बेड बनाया, 1000 बेड बनाया, फिर भी लोगों को बेड नहीं मिल रहे, उसका मतलब क्या है? तो ये क्या सही में हो रहा है या कहीं कुछ और ही चल रहा है? ये इस तिगड़ी सरकार का ही कुछ कारण हो सकता है। आपके नेता किरीट सोमैया जी हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने काफ़ी अस्पताल में विजिट किए थे जहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब थी, मरीजों के लिए बेड थे नहीं थे और एक बेड पे 2-2 मरीज पाए गए। इस पे क्या कहना है? सर, वही तो मैं बोल रही हूँ कि कॉरपोरेशन, महानगर पालिका, एक सबसे अमीर महानगर पालिका का अगर इस तरह का हालत है तो क्या मुंबईकर इनसे अपेक्षा कर पाती है? आपने आपका हेल्थ सिस्टम जो एक बैकबोन होता है सोसाइटी का, यह महामारी आज आई है, ऐसा तो नहीं है पहली बार आई है, सालों से कई महामारी आ गई, स्वाइन फ्लू आ गया और वो सार्स आ गए, सारे कुछ आ गए, तो आपने उससे कुछ सीखा नहीं? महानगर पालिका हम अगर देखने जाए तो आज 25 साल से एक ही पक्ष चला रहा है, और अगर आपने सही तरीके से उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया है तो मुंबईकर का, आपका, उनकी जान का तो आपको मतलब कुछ उसका वैल्यू ही नहीं है। तो हमारे माननीय किरीट जी जो कर रहे हैं वो मुंबईकर के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा का हर नेता मुंबईकर के लिए लड़ रहा है। जब मैं जानना चाहूँगा, इस कोरोना लॉकडाउन में आप जनता के बीच थे,
किस तरह लोगों की आपने सेवा की, क्योंकि काफ़ी लेबर का एक मुद्दा चला था, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश इस तरह जाने वाले लोग थे, उनको किस तरह आपने देखभाल किया है, उनकी ज़रूरतें किस तरह पूरा किया, आप लोगों ने क्या किया? देखिए, जो माइग्रेंट्स की बात आई थी तो शुरुआत से हमारे यहाँ भी, जैसे मुंबई में काफ़ी रीडेवलपमेंट चलता है, तो ज़्यादातर माइग्रेंट्स उन्हीं साइट्स पे पाए गए थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। बाकी हमारा जो गलीच बस्ती स्लम्स बोलते हैं, वहाँ काफ़ी माइग्रेंट्स रहते हैं। हमारे उत्तर भारत से बहुत लोग आते हैं, हमारे भाई आते हैं, तो वेस्ट बंगाल से बहुत लोग हैं। तो शुरुआत में उनका कैसे हुआ कि वो डेली वेज ओनर्स होते हैं, या सब्जी वगैरह बेचते हैं, या ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह में काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ठीक है, अंदर है तो रहना मिला, लेकिन फिर खाने का प्रॉब्लम। तो उनको डे 1 से हम फूड पैकेट सप्लाई करते आ रहे थे। उसके बाद हम लोग ने काफ़ी ग्रेन किट्स उनको बांटे, और जब ट्रेनों की बात चली, तभी भी हमारे भाजपा के नेताओं ने आगे बढ़कर ये ट्रेनों की व्यवस्था करवाई। लिस्ट जब बोला गया तो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात आई, तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए डॉक्टर्स नहीं है उनके पास, तो डॉक्टर्स के लिए हमने एक ही दिन में करीबन 1200 लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिलवाया। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये सारा पुलिस स्टेशन में जमा करना है, वहीं से इनकी लिस्ट जाएगी। एक इसमें मज़े की बात यह है पांडे जी, ये बताऊंगी, पुलिस स्टेशन ने आज मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट में आपका नाम पहले, एक बंदे का नाम पीछे है। वो बंदे को अगर आप कहीं भेज देते, उसने आपका कुछ कर दिया, तो उसका नाम ऊपर, पांडे जी नीचे आ गए। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कतें बहुत हुई जब सेंटर लिस्ट मांग रहा था, तो इसीलिए यहाँ की राज्य सरकार लिस्ट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था। उस वक्त तो काफ़ी ये भी समस्या देखने को मिली थी कि ट्रेन जाना यूपी था तो चली गई बंगाल। नहीं, ये तो आप अगर उसका पूरा ब्यौरा सुनेंगे, रेलवे से भी सुनेंगे, अगर आज मेरी गाड़ी, समझिए हम चर्चगेट से निकले हैं, गोरेगांव जा रहे, सारी गाड़ियाँ अगर एक ही रास्ते पे चलेगी तो कितना देर लगेगा आपको? तो आप कहीं देखेंगे ट्रैफिक है तो आप रूट बदल के जाएंगे कि नहीं गोरेगांव? तो एक पटरी पर अगर 70 गाड़ियाँ चल रही है, उसके ऊपर आज 150 गाड़ी चलेगी, तो उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके जाना पड़ेगा। अच्छा, मैडम मैं जानना चाहूँगा कि आपके इस नगर पालिका में, मतलब आपके इस वार्ड में कितने कोरोना के कुल मरीज संक्रमित पाए गए हैं, कितने लोगों का अभी इलाज चल रहा है, कितने लोगों की डेथ हुई है? देखिए, मेरे वार्ड में अभी तक के 150 मरीज थे, उसमें से 2 की मौत हुई है, और बाकी अच्छे होके घर भी आ गए हैं। काफ़ी कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, उनके भी ठीक होके घर आ गए, क्योंकि हमने जो आर्सेनिक एल्बम दवाई थी, बहुत शुरुआत में अप्रैल के करीबन 10-12 तारीख के करीबन हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था, और उसके वजह से काफ़ी कम केसेस बाहर आए हैं। ज़्यादातर जो आए हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर रहे या डॉक्टर्स रहे, ऐसे मेरे वार्ड से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इफ़ेक्ट हुआ है। और बाकी अभी मेरे 50 लोग अभी रहेंगे शायद हॉस्पिटल में, पर उनकी तबीयत अच्छी। मुंबई का देखा जाए तो सबसे कम कोरोना के मरीज आपके वार्ड में पाए गए हैं, यानी कि बोल सकते हैं ऐसे। इसके लिए क्या मुहिम चलाया था आपने? इसके लिए यही चलाया था कि टाइम से जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए लोगों को। एक मेरे यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंने खड़ा किया है, मतलब मेरे हर वार्ड के लोग से मेरी रोज़ की एक कनेक्ट रहती है। सही इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के द्वारा मैं भेजती रहती हूँ, उनको बताती रहती हूँ आपको घर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। उनकी सुविधा को मैंने ध्यान में रख के हर बड़ी सोसाइटी में वेजिटेबल वेंडर है, ग्रेन्स का कुछ काम है, तो उनके लिए तैयार करके रखा ताकि कम से कम लोग रास्ते पर आए। शॉपकीपर्स को भी समझाया इस बात को, तो वो भी उस तरह से हेल्प करने लगे, तो इससे लोग बाहर कम आ रहे थे और इन्फेक्शंस कम बढ़ा। आने वाले दिनों में लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन की भी शुरुआत हो चुकी है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी लॉकडाउन तो फर्स्ट लॉकडाउन अनलॉकडाउन 1.1 तो हो गया है, अभी दूसरा शायद जब भी अनाउंस करेंगी गवर्नमेंट। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहूँगी कि अभी भी अगर ज़रूरत ना है तो घर से नहीं निकले। ये कोविड चला नहीं गया है, और इस तरह से सिर्फ अनलॉकडाउन कर लिया इसलिए कोविड गया ऐसा मत समझिए। जितना ज़रूरत है उतना ही निकलिए और अपना ज़रूर से ध्यान रखिएगा। आप देख रहे थे नगर सेविका नेहल शाह को, और उन्होंने क्या कहा, अपने वार्ड में किस तरह उन्होंने काम किया है। और मुंबई का एक ऐसा पहला वार्ड है जहां पे कोरोना संक्रमित मरीज कम पाए गए हैं। हालांकि नेहल शाह ने पहले ही मुहिम शुरू कर दी थी, डोर टू डोर लोगों को समझाना
और जो डिजिटल यानी व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजना, लोगों से संपर्क करना, वो सब इन्होंने शुरुआत कर दिया था। इसीलिए यहाँ पे कोरोना के मरीज कम पाए गए। लेकिन आरोप ये भी नगर सेविका लगा रही हैं कि जानबूझकर बीजेपी के नगर सेवक का जो फंड है उसे रुकाया जाता है, उस फंड को पास नहीं किया जाता। ये कितना सच है, ये बताइए आप। नहीं, फंड का तो इस टाइम अभी डेवलपमेंट फंड का क्या होगा मालूम नहीं है। हर टाइम लास्ट ईयर भी हमने मांगा था, लेकिन जितना बाकी लोगों को मिलता है उतना फंड तो नहीं मिल रहा है। वो तो सही बात है। आपके वार्ड में ऐसे भी कुछ नगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्हें ट्रांसफर किया गया जानबूझ के? जी, ऐसा है कि ऐसी बड़ी महामारी के बीच अगर आप लोगों का ट्रांसफ़र करते हो तो ये सही बात नहीं होती है। आपने अगर ट्रांसफ़र करना है तो क्योंकि एक ऑफिसर जो जिसको वार्ड की पता है, ऐसे टाइम में उनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। उसके बीच अगर आप जैसे अभी आप कल पढ़े हैं तो 3 और पालिका के चीफ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी ये तो टाइम नहीं था उसका। अभी सभी तो काम कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे जचा नहीं इसलिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये कहीं पे तो बहुत गलत चल रहा है। जी हाँ, इस कोरोना काल में, महामारी में कई ऐसे महानगर पालिका के अधिकारी थे जो 5-6 महीना पहले ही उनकी नियुक्ति हुई थी और उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि नगर सेविका नेहल शाह अपने वार्ड में काफ़ी प्रयत्न कर चुकी हैं कि यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज कम पाए जाएं। हालांकि इस मसले पर इनके वार्ड में काफ़ी कम मरीज पाए गए हैं। हालांकि 2 से 3 लोगों की ही सिर्फ मृत्यु हुई है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई।